आई स्कोर्ड 93.2%। फिर वो अगर उनको बुरा लग गया तो मार्क्स काट भी सकते हैं। तो कह देंगे ये वाली लाइन को एक्सप्लेन कर दो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। हाय गाइस, दिस इज विदुषी शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ का मतलब तो सिर्फ बुक्स पढ़ना और रट्टा मारना होता है तभी जाके आप टॉपर बन सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। I scored 93.2% in my class 12th boards this year and I'm going to tell you how to become a humanities topper. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा रोड मैप एंड स्ट्रैटेजी किस तरह से आप एक ह्यूमैनिटीज टॉपर बन सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एनसीईआरटीज। सो सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़ना चाहिए, एंड दिस इज कम्प्लीटली ट्रू। टू बी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी की एक एक लाइन में से कहीं से भी एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो कह देंगे ये वाली लाइन को एक्सप्लेन कर दो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। सो एनसीईआरटी को तो लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से पढ़ना है, और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को रट लेना है या किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच बताऊं तो मैंने ना अपने क्लास 12th में किसी भी चीज़ को रटा नहीं था, सबके पीछे की स्टोरी, कॉन्सेप्ट, इन सबको समझा था, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो अगर आप रटोगे तो मे बी आप भूल जाओ, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप अपने आप पूरे आंसर को एग्जाम में फ्रेम कर पाओगे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी साइड बुक बाद में पढ़नी है, पहले एनसीईआरटी को पढ़ना है एकदम अच्छे से। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है सिर्फ उसी को हाईलाइट करो, वरना आप एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मैंने तो सब हाईलाइट करा है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तो आप सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप एनसीईआरटी के जो साइड में स्पेस होता है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने अपने खास करके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में मैंने बनाए थे कि एनसीईआरटी में जो साइड में स्पेस दिया होता है आप उसमें उस पैराग्राफ को, जो साइड में पैराग्राफ है उसको उसको एक शॉर्ट फ्लो चार्ट में या शॉर्ट नोट पॉइंटर्स में लिख सकते हो साइड में। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप उस बुक को खोलोगे तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। आप सिर्फ जो आपने पॉइंटर्स बनाए हैं या फिर फ्लो चार्ट बनाया है आप उसको पढ़ के उस पैराग्राफ की समरी को जान सकते हो। तो आपको मेन जो पॉइंट होंगे वो उसी से पता चल जाएंगे, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो एनसीईआरटी को जितना हो सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश करनी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा हर बार पढ़ो ही पूरी, जितना एक एक चीज़ उसमें दे रखी है। इंपॉर्टेंट चीज़ को उसको साइड में नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे, जो मुझे भी करे थे। जब मैंने साइड में नोट्स बनाए थे, फ्लो चार्ट्स बनाए थे, पॉइंटर्स बनाए थे, उन्होंने एग्जाम के टाइम में मुझे बहुत हेल्प किया था। द सेकेंड थिंग इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में लोग बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखाते हैं, फिर सोचते हैं कि टीचर देखेगा कि बड़ा आंसर है तो वो कहेगा इसने तो बहुत कुछ पढ़ा है तो वो मार्क्स दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स इतने बड़े बड़े आंसर्स को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, फिर वो अगर उनको बुरा लग गया तो मार्क्स काट भी सकते हैं। तो कोशिश करो कि जो आंसर राइटिंग फॉर्मेट है वो ऐसा रखो कि पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिख दो, उसके बाद जो बीच में उसकी बॉडी होती है उसमें जो भी मेन पार्ट है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो मेन आंसर होगा वो लिखो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन 2-3 लाइन का लिख देना है। एंड वरना आप क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, और शॉर्ट पॉइंटर्स में भी आप आंसर लिख सकते हो, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। सो दिस वाज द सिंपल स्ट्रैटेजी देन दैट आई यूज्ड टू स्कोर 93.2% इन माय क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। एंड आप भी इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हैं एंड कैन स्कोर अबव 90% इन योर एग्जाम्स। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। I'll definitely reply your comment there। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।